वेलकम टू एडुकेटर बुक। कैसे हैं आप सब स्टूडेंट्स? आई होप आप सब अच्छे होंगे। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं मेलानोग्लोसस के एंडोस्केलेटन के बारे में। मेलानोग्लोसस की जितनी भी फिजियोलॉजी है हम उनको एक एक करके डिस्कस करते जाएं। तो आप सभी वीडियोस को सीरीज वाइज देखिए जिससे आपको जो है वो अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो चलिए आज के इस लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। एंडोस्केलेटन ऑफ मेलानोग्लोसस। सबसे पहले इस वर्ड को हम अगर समझे एंडोस्केलेटन का मतलब क्या होता है। स्केलेटन वर्ड जो है वो सबने सुना ही होता है। स्केलेटन कहने का मतलब होता है जो ढांचा होता है। अगर हम अपनी ह्यूमन बींग्स की बात करें, हमारा जो स्केलेटन होता है वो सबने देखा होगा, इमेज में तो देखा ही होगा, असलियत में तो पता नहीं। तो जो है स्केलेटन क्या कहलाता है? जो हमारी बॉडी को सपोर्ट प्रोवाइड करता है। बस यहाँ पे आगे क्या ऐड हो गया, यहाँ पे एंडो ऐड हो गया। तो हमने दो नाम और सुने होंगे, एंडोस्केलेटन और एक्सोस्केलेटन। एंडो का मतलब है जो अंदर जो हमारे स्केलेटन है वो क्या कहलाता है, एंडोस्केलेटन कहता है। और जो एक्सटर्नल जो बाहर होता है वो एक्सोस्केलेटन कहलाता है। जैसे हम अपनी ह्यूमन बींग्स की बात करें, हमारे जो नील्स हो गए हैं, हेयर्स हैं, और जैसे कि हम एनिमल्स में बात करें, उनके जो हॉर्न्स होते हैं, जो सींग होते हैं, वो क्या है, एक्सोस्केलेटन है। एंडोस्केलेटन जो हमारी बॉडी के अंदर प्रेजेंट होता है। हम अपनी बात करें, हमारा जो स्केलेटन होता है वो क्या है, एंडोस्केलेटन है। तो इसी तरह से जो मेलानोग्लोसस है उसकी बॉडी को सपोर्ट करने के लिए, उसकी बॉडी को एक डेफिनेट शेप प्रोवाइड करने के लिए इसमें जो है वो एंडोस्केलेटन प्रेजेंट रहता है। इन मेलानोग्लोसस देयर इज नो डेफिनेट एंडोस्केलेटन बट देयर आर 4 स्ट्रक्चर्स ऑफ अ सपोर्टिंग नेचर। मेलानोग्लोसस की अगर हम बात करें, इसमें कोई डेफिनेट जो है वो एंडोस्केलेटन नहीं होता जिसे हम देख के कह सकें हाँ ये बिल्कुल एंडोस्केलेटन है। बिल्कुल डेफिनेट जो है वो एंडोस्केलेटन प्रेजेंट नहीं होता, लेकिन इनमें जो है वो 4 जो है स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट रहते हैं जो इनकी बॉडी को सपोर्ट करने में हेल्प करते हैं। दे आर अ बक्कल डाइवर्टिकुलम, प्रोबोसिस स्केलेटन, ब्रैंकियल स्केलेटन और पाइगोकॉर्ड। तो वो कौन कौन से स्ट्रक्चर हैं जो मेलानोग्लोसस की बॉडी को सपोर्ट प्रोवाइड कर रहे हैं? वो है बक्कल डाइवर्टिकुलम, प्रोबोसिस स्केलेटन होता है, ब्रैंकियल स्केलेटन होता है और पाइगोकॉर्ड होता है। तो चलिए एक एक करके हम इन सभी स्ट्रक्चर को डिस्कस करते हैं। फर्स्ट जो स्ट्रक्चर है वह है बक्कल डाइवर्टिकुलम। बक्कल डाइवर्टिकुलम इज अ होलो प्री-ओरल आउटग्रोथ एक्सटेंडिंग फ्रॉम द रूफ ऑफ द बक्कल कैविटी इनटू द प्रोबोसिस। बक्कल डाइवर्टिकुलम कैसा होता है? होलो होता है, खोखला होता है, और ये क्या है, प्री ओरल आउटग्रोथ है, जो कि बक्कल कैविटी जो होती है, बक्कल जो कैविटी है उसकी रूफ से एक्सटेंड होकर, उसकी रूफ से बढ़ के, ये हम देख सकते हैं यहाँ पे इस इमेज में, ये क्या है, बक्कल कैविटी। ये जो बक्कल कैविटी है इसकी जो रूफ है यहाँ से एक्सटेंड होते हुए यहाँ हम देख सकते हैं ये कहाँ तक जा रही है, प्रोबोसिस तक जा रही है। ये देख सकते हैं ये क्या है, बक्कल डाइवर्टिकुलम, जिसे हम स्टोमाकॉर्ड भी कह रहे हैं। It was for a long time also called a notochord or stomachord on the assumption that it represents the anterior portion of the notochord of chordates। जो बक्कल डाइवर्टिकुलम है उसको लंबे समय तक क्या कहा जाता था, नोटोकॉर्ड या स्टोमाकॉर्ड कहते थे। क्यों कहते थे? इस कल्पना को लेकर के या इस इमेजिनेशन को लेकर के कि ये जो बक्कल डाइवर्टिकुलम है ये कॉर्डेट्स के नोटोकॉर्ड का एंटीरियर पोर्शन को रिप्रेजेंट कर रही है। नेक्स्ट जो स्ट्रक्चर है वो है प्रोबोसिस स्केलेटन। इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड नक्कल स्केलेटन। प्रोबोसिस स्केलेटन को हम क्या कहते हैं, नक्कल स्केलेटन भी कहते हैं। इट इज फॉर्म्ड बाय द बेसमेंट मेम्ब्रेन बिकमिंग थिक टू फॉर्म अ लैमिनेटेड प्लेट फ्रॉम विच अराइज 2 थिन हॉर्न्स और कॉर्निया। द प्लेट यूजुअली हैज अ मिड वेंट्रल कील। ये जो प्रोबोसिस स्केलेटन होता है या जिसे हम नक्कल स्केलेटन कह रहे हैं, किससे बनता है? जो बेसमेंट मेम्ब्रेन होती है जब वो थिक हो जाती है, मोटी हो जाती है, तो वो क्या बना लेती है, लैमिनेटेड प्लेट बना लेती है, जिससे जो है वो 2 पतले जो है वो हॉर्न्स अराइज होते हैं। और इसी प्लेट पे क्या प्रेजेंट होता है, हम देख सकते हैं मिड वेंट्रल कील प्रेजेंट रहता है। यहाँ इमेज में हम देख सकते हैं ये क्या दिखाया गया है, जो बेसमेंट मेम्ब्रेन है जब वो थिक हो जाती है वो क्या बना रही है, लैमिनेटेड प्लेट बना रही है। हम देख सकते हैं ये इसकी बॉडी है। इस लैमिनेटेड प्लेट से हम देख सकते हैं ये 2 थिन हॉर्न्स अराइज हो रहे हैं, 2 थिन जो है हॉर्न्स निकल रहे हैं। और साथ साथ में ये जो प्लेट है इस पे हम देख सकते हैं ये क्या प्रेजेंट है, मिड में, बीच में क्या प्रेजेंट है, ये कील प्रेजेंट है। द प्रोबोसिस स्केलेटन लाइज इन द प्रोबोसिस स्टॉक while its horns extend into the roof of the buccal cavity। जो प्रोबोसिस स्केलेटन है वो प्रोबोसिस स्टॉक में लाई करता है, प्रोबोसिस स्टॉक में प्रेजेंट रहता है, जबकि इसके जो हॉर्न्स है, ये क्या है, इसके हॉर्न्स है वो बक्कल कैविटी की रूफ में एक्सटेंड होते हैं या बक्कल कैविटी की रूफ तक आगे बढ़ते हैं।
नेक्स्ट जो स्ट्रक्चर है वो है ब्रेंकियल स्केलेटन। द वॉल्स ऑफ द यू शेप्ड गिल क्लेफ्ट आर सपोर्टेड बाय स्केलेटन्स रॉड कॉल्ड प्राइमरी एंड सेकेंडरी गिल्स रॉड फॉर्म्ड बाय थिकिंग ऑफ द बेसमेंट मेम्ब्रेन। बैलेनोग्लॉसस में जो यू शेप्ड के गिल क्लेफ्ट प्रेजेंट रहते हैं उनकी जो वॉल है वो किससे सपोर्ट रहती है? स्केलेटन रॉड से सपोर्ट रहती है, जिन्हें हम क्या कहते हैं? प्राइमरी और सेकेंडरी गिल रॉड्स कहते हैं, जो किससे बनती है? बेसमेंट मेम्ब्रेन के थिक होने से, बेसमेंट मेम्ब्रेन के मोटे होने से बनती है। ये हम देख सकते हैं इस इमेज में, ये क्या दिखाया गया है? ब्रेंकियल स्केलेटन दिखाया गया है। ये हम देख सकते हैं ये क्या है? रॉड ऑफ टंग बार है। और ये क्या है? ये हम देख सकते हैं ये क्या है? रॉड्स ऑफ सेप्टम है। तो ये जो ब्रेंकियल स्केलेटन है ये क्या करते हैं? यू शेप्ड के जो गिल क्लेफ्ट होते हैं उनको सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं। नेक्स्ट जो स्ट्रक्चर है वो है पाइगोकॉर्ड। Pygochord is longitudinal rod-like structure extending from the ventral side of the intestine to the body wall. Its function is not known, but it may support the soft abdominal region. जो पाइगोकॉर्ड है वो लॉन्गिट्यूडनल रॉड लाइक स्ट्रक्चर होता है। यहाँ हम देख सकते हैं इस इमेज में ये क्या दिखाया गया है? ये पाइगोकॉर्ड का स्ट्रक्चर दिखाया गया है। ये जो पाइगोकॉर्ड है वो एक्सटेंड करता है इंटेस्टाइन की वेंट्रल साइड से बॉडी वॉल तक। या हम कह सकते हैं जो पाइगोकॉर्ड है वो इंटेस्टाइन की वेंट्रल साइड से लेकर के बॉडी वॉल तक एक्सटेंड करता है, बॉडी वॉल पे आगे बढ़ता है। पाइगोकॉर्ड का जो फंक्शन है, इसका जो काम है वो अभी तक हमें पता नहीं है, लेकिन ऐसा कह सकते हैं हम कि ये जो पाइगोकॉर्ड है वो सॉफ्ट एब्डोमिनल रीजन को सपोर्ट प्रोवाइड करता है। तो गाइज ये हमने डिस्कस किया इन सभी स्ट्रक्चर के बारे में जो कि बैलेनोग्लॉसस की बॉडी को सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं। आई होप गाइज आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को थम्स अप ज़रूर दें और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल के आइकन को तो ज़रूर प्रेस करें, जिससे मैं कोई भी नई वीडियो अपलोड करूँ तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। तब तक के लिए स्टडी वेल, सक्सेस वेल, टेक केयर।